In May this year, my country confronted unprovoked aggression from our eastern front. India sought to extract political gains from a human tragedy, attacked our cities and targeted our innocent civilians. Our valiant armed forces, under the stellar leadership of Field Marshal Syed Asim Munir, mounted an operation of stunning professionalism, bravery and acumen. Under Air Chief Marshal Zahir Babar Sidhu, our falcons took flight and etched their answer across the skies, resulting in 7 of the Indian jets turned to scrap and dust. Our decisive response to the aggressor that will echo through the annals of history. वज़ीर-ए-आज़म का भारतीय जारहियत पर अक़वाम मुत्तहिदा में दबंग खिताब। कहा, मई में पाकिस्तान को मशरकी महाज से जारहियत का सामना करना पड़ा। भारत के साथ जंगी तैयारों को मलबे का ढेर बनाया। गरूर में मुब्तला दुश्मन को ज़िल्लत का सामना करना पड़ा। भारत ने पहलगाम वाक़े की तहकीकात में पेशकश का मुस्बत जवाब नहीं दिया। भारत ने इंसानी अलमियत से सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश की। शहरी इलाकों पर हमला करके मासूम शहरियों को निशाना बनाया। सरहदों की सालमियत और कौमी सलामती की खिलाफ वर्जी की गई। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत अपना हक़ दिफ़ा इस्तेमाल किया। मुसल्लह अफ़वाज ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में जुर्रत का बेमिसाल मुजाहरा किया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर की क़यादत में शाहीनों ने दुश्मन को अपनी महारत से ज़ेर किया। सदर ट्रंप ने जंग बंदी के लिए किरदार अदा किया। जंग जीत चुके, भारत के साथ नतीजा खेज मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। इंतहा पसंद हिंदुत्व सोच ने दुनिया के अमन को खतरे में डाल दिया। Pakistan condemns terrorism in all its forms and manifestation. For over 2 decades, Pakistan has been at the front line of global counter-terrorism efforts, having suffered over 90,000 people. Today we face externally sponsored terrorism, particularly from foreign-funded groups such as the TTP, Fitna al-Khawarij, Fitna al-Hindustan, BLA and its Majid Brigade. We expect that Afghan interim government to take effective action against terrorist groups and to ensure that Afghan soil is not used for terrorism against any country. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भारत की दहशतगर्दी को बेनकाब कर दिया। जनरल असम्बली खिताब में कहा, फितना हिंदुस्तान, TTP और दीगर कलतम ग्रुप पाकिस्तान के अंदर बेहमाना हमलों में मुलव्वस हैं। अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत को दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई करना होगी। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के बायस 90,000 शहरी खोए। दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में इससे बड़ी कमिटमेंट क्या हो सकती है? हम कश्मीरी अवाम को यकीन दिलाना चाहते हैं कि पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है। एक दिन कश्मीरी अपना हक़ खुद इरादियत हासिल करेंगे और भारत का कब्जा खत्म होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सफा के इसराइल की धज्जियां उड़ा दी। आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा। कहा, हम मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का खैर मक़दम करते हैं। गज़ा में फ़ौरी तौर पर जंग बंदी होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म का मासूम फ़लस्तीनी बच्ची हिंद रजब का भी तस्करा। कहा, फ़लस्तीनी बच्ची के बेईमाना कत्ल की मुसब्बत के लिए अल्फाज नहीं। सिहोनी बर्बरियत को ना रुकवा सकने पर हिंद रजब हमें माफ़ नहीं करेगी। मजीद कहा, इसराइल का दोहा पर हमला इसके बाकी रवैये का सबूत है। आलमी कवानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी जारी है। वज़ीर-ए-आज़म का मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए मिलकर इक़दाम करने पर जोर। कहा, पाकिस्तान को बड़े सैलाब और कुदरती आफात से भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। वज़ीर-ए-आज़म का गोदी मीडिया को करारा जवाब। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के मौका पर भारतीय सहाफ़ी का सवाल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हम भारत की जानिब से की जाने वाली सरहद पार दहशतगर्दी को शिकस्त दे रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म के जवाब पर भारतीय सहाफ़ी को सांप सूंघ गया। ट्रंप मेजबान, शहबाज शरीफ बने व्हाइट हाउस के मेहमान। मुलाकात में आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर में पहला बाज़ाब्ता राब्ता। मुलाकात के दौरान माहौल खुशगवार। पाक अमरीका ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल। पाक अमरीका क़यादत की मुलाकात 1 घंटा 20 मिनट जारी रही। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को व्हाइट हाउस के मॉडल का तोहफा पेश किया गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इज़हाक़ डार, वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ और वज़ीर इत्तलात अता तारर की शिरकत। अमरीकी नायब सदर JD वेंस और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को
रूबियो भी मौजूद। मुलाकात के बाद अमेरिकी सदर ने अंगूठा दिखाकर मुलाकात कामयाब रहने का इंदिया दिया। अमरीकी सदर ट्रंप के साथ खुशगवार माहौल में बात हुई। जंगबंदी में किरदार अदा करने पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जनरल असम्बली में खिताब के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सदर ट्रंप का जंगबंदी का फैसला जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए अहम था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खैर सगाली के जज्बात का इजहार किया। भारत की सरहद पार दहशतगर्दी का भरपूर जवाब दे रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी हम मनसब ली चियांग से गैर रस्मी मुलाकात। चीनी वज़ीर आज़म ने शहबाज शरीफ की तकरीर को सराहा और तारीफी कलमात अदा किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमरीका से आज लंदन पहुंचेंगे। 3 रोज कयाम के बाद पाकिस्तान रवाना होंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के शेड्यूल में तब्दीली, जनेवा से लंदन जाने के बजाय वतन वापस रवाना होंगे। कातिल नेतन्याहू दुनिया के सबसे बड़े ऐवान में जलील और रुस्वा। इस्राएली वज़ीर आज़म की तकरीर के दौरान अरकान का वॉकआउट। सफाक नेतन्याहू हाल खाली देखकर हक्का बक्का रह गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मुस्लिम ममालिक समेत ज्यादातर अरकान ने तकरीर का बायकॉट किया। यकजहती सबको ऊपर उठाती है, तकसीम सबको कमजोर करती है। चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। कहा, चीन मसला फ़लस्तीन के हल के लिए किरदार अदा करता रहेगा। चीनी वज़ीर आज़म की अमरीकी सदर के टैरिफ हमलों पर भी तनकीद। कहा, आलमी मईशत की कमजोरी की बड़ी वजह एक तरफा तजारती इक़दामात हैं। तरक्की बाहमी मफादात को फ़रोग़ देने से ही मुमकिन है। सूर्या कुमार यादव सियासी बयान दागने पर क्लीन बोल्ड। भारतीय T20 टीम के कप्तान को मैच फीस का 30% जुर्माना। सूर्या कुमार कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब करार पाए। सियासी बयान देने पर PCB ने ICC में शिकायत दर्ज करा दी। भारतीय कप्तान ने फौजी झड़प की जानिब इशारा किया था। भारत की शिकायत पर हारिस रऊफ और साहबजादा फरहान मैच रेफरी के सामने पेश। रिची रिचर्डसन की जानिब से पाकिस्तानी क्रिकेटर्स से सवालात। साहबजादा फरहान और हारिस रऊफ का अपने मौक़िफ़ का भरपूर दिफा। भारत के इल्ज़ामात को यकसर मुस्तरद कर दिया। हारिस रऊफ को 6 का इशारा करने पर मैच का 30% जुर्माना। साहबजादा फरहान को गन फ्लेयर सेलिब्रेशन पर सिर्फ वार्निंग मिली, जुर्माना आयद नहीं किया गया। एशिया कप में भारत श्रीलंका सनसनीखेज मुकाबला। भारत ने सुपर ओवर में कामयाबी हासिल कर ली। 3 रन्स का अहदा बासानी पूरा कर लिया। दोनों टीमों के दरमियान मैच टाई हुआ। भारत के पहले खेलते हुए 202 रन्स, अभिषेक 61 और तिलक वर्मा 49 रन्स बनाकर नुमाया रहे। श्रीलंकन बल्लेबाजों की हदफ के ताक़ुब में जारहाना बैटिंग। मुकर्ररा ओवर्स में 202 रन्स बनाए। मैच बराबर हुआ। ओपनर निसांका की शानदार 107 रन्स, 6 छक्के लगाए। कौशल परेरा की 58 रन्स की इनिंग्स। एशिया कप का फाइनल इतवार को पाकिस्तान और भारत के दरमियान खेला जाएगा। फाइनल मैच में तमाशाइयों के लिए बड़ी ऑफर। एशिया कप इंतजामिया का प्रमोशन स्कीम का ऐलान। 2 टिकट खरीदने पर 1 प्रीमियम मुफ्त दिया जाएगा। 3 प्रीमियम टिकट 2 की कीमत में दिए जा रहे हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से चीनी कौंसल जनरल यांग योंग डोंग की मुलाकात। कामयाब दौरा चीन पर मुबारकबाद दी। सदर आसिफ अली जरदारी ने बीजिंग में CPEC के मुश्तरका ताउन कमेटी के इजलास का खैर मकदम किया। कहा, CPEC फेज 2 अवामी तरक्की, लाइफ स्टॉक, ज़राअत के शोबों में इनकलाब लाएगा। ये टाइम तनकीद का नहीं है। इस वक्त लोगों को रिलीफ चाहिए। इसको पॉलिटिक्स की नज़र नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि जो भी रिलीफ हो वो सही लोगों को सही मौके पे मिलनी चाहिए। अब उस पे जब लीडरशिप मिलेगी तो आपस में लीडर बात करेंगे। सिंगल गवर्नमेंट वो उसका बोझ नहीं उठा सकती। हुकूमतें अक्सरियत से नहीं सबको साथ लेकर चलने से मजबूत होती हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की 365 न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू। कहा, BISP से सैलाब ज़दगान की मदद का मामला मिलकर हल कर लिया जाए। सबको मिलकर सैलाब मुतासरीन की मदद करनी चाहिए। चेयरमैन सेनेट ने पाक सऊदी दिफाई मुआहदे को खुशाइन करार दिया। कहा, बानी PTI की रिहाई अदालतों के जरिए ही मुमकिन है।
पाकिस्तान में सैलाब से तबाही, चीन का भरपूर इमदाद का ऐलान। चीन पाकिस्तान को 10 करोड़ युआन मालियत का इजाफी इमदादी सामान फराहम करेगा। तर्जमान चीनी सफारतखाने के मुताबिक इमदादी सामान कुदरती आफात से निपटने में मदद देगा। पंजाब और सैलाब मुतासरीन पर सियासत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, जो सैलाब मुतासरीन के लिए कुछ नहीं कर सकते वो गैर ज़रूरी ज़ुबान दराजी भी मत करें। पंजाब के अवाम ने मरीम नवाज़ को मैंडेट दिया। मरीम नवाज़ पंजाब का तहफ़्फ़ुज़ भी करना जानती हैं। सियासत करने के लिए और बहुत इशूज़ हैं। सैलाब के नाम पर सियासी दुकानें बंद करें। जो सैलाब मुतासरीन के लिए काम कर रहे हैं उनको काम करने दें। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट तनाज़ा, शाज़िया मरीहा मरीम नवाज़ और अज़मा बुखारी को जवाब। मरीम नवाज़ के बयानात को तंग नज़र और तफ़र्रक़ा पैदा करने वाले करार दे दिया। कहा सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ मांगना सियासत नहीं। बिलावल भुट्टो हमेशा सैलाब मुतासरीन की मदद पर फोकस करते हैं। जो लोग सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ मांग रहे हैं वो सियासत नहीं कर रहे। लोग अब भी पानी में फंसे हैं और मदद के मुंतज़र हैं। पीपल्स पार्टी अवाम की खदमत पर यकीन रखती है, खोखले बयानात पर नहीं। जो लोग जूस के डब्बों पर अपनी तस्वीरें लगाते हैं, टिकटॉक बनाते हैं, इससे रिलीफ वर्क कहते हैं, असल में वही सियासत करते हैं। जिस पॉलिसी का ऐलान चेयरमैन साहब ने किया है उसका फ़ायदा किसान को भी होगा, उसका फ़ायदा पाकिस्तान के मजदूर को भी होगा और उसका फ़ायदा पाकिस्तान को साहिब हैसियत हर ख़ानदान और हर शख्स को होगा। ये सिर्फ किसानों के लिए नहीं है, ये सिर्फ उन काश्तकारों के लिए नहीं है, लेकिन ये पूरे पाकिस्तान के लिए है। सिंध हुकूमत का किसानों के लिए 55 अरब के रिलीफ पैकेज का ऐलान। वफाक से गंदम की सपोर्ट प्राइस मुकर्रर करने का मुतालबा। वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, गंदम इम्पोर्ट करने पर कीमती ज़र मुबादला खर्च होगा। गंदम की काश्त के लिए किसानों को रिलीफ देना वक्त की अहम ज़रूरत है। किसानों को सपोर्ट प्राइस नहीं मिलेगी तो वो महंगी फसल काश्त करेंगे। पीपल्स पार्टी सैलाब पर सियासत नहीं कर रही। बिलावल भुट्टो की बातें पंजाब हुकूमत को अजीब लगती हैं। बिलावल भुट्टो की पॉलिसी का फ़ायदा किसानों को होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ की जानिब से माजी में आलमी इमदाद की अपील का शॉट भी चलवा दिया। सैलाब मुतासरा मोटरवे M5 को बंद हुए 14 रोज गुजर गए। जलालपुर पीरवाला में सैलाब मुतासरीन का एहतजाज। कहा, मशरकी इलाके इस वक्त जैम की सूरत इख्तियार कर चुके। हमारे घरों की हालत इंतहाई मखदूश और रहने के काबिल नहीं। मोटरवे की मशरकी साइड पर 11 से 15 फीट बुलंद पानी ने जिंदगी अजीरन कर दी। मोटरवे को बचाने के लिए 40,000 लोगों की जानें दाव पर लगी हैं। मोटरवे पर शगाफ लगाना इंतहाई नागुज़ीर बन चुका है। शगाफ लगाकर मशरकी साइड पर मौजूद पानी को रास्ता दिया जाए। सिंध काबीना में तब्दीली की आवाज़ चल गई। सईद गनी ने बल्दियात, नासिर हुसैन शाह से मनसूबाबंदी का कलमदान वापस। सईद गनी को महकमा लेबर, नासिर हुसैन शाह को महकमा बल्दियात का कलमदान मिल गया। जाम खान शोरो को महकमा मनसूबाबंदी का इजाफी कलमदान तफवीज़। मखतूम महबूबुर रहज़मा को महकमा खुराक का कलमदान अलॉट। सूबाई काबीना में नए रुकन की तकरीब हलफ बर्दारी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने इस्माइल राहू से हलफ लिया।